नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर आरएसयू ग्रुप ऑफ स्कूल चैनल। हाँ बेटा, आज हम बात करेंगे यहाँ पे न्यू टॉपिक कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ क्या होता है कि ये साइंटिस्ट थे कुलाम, उन्हीं के नेम पर इसको क्या दिया गया है, नेम दिया गया है कुलाम्स लॉ। क्या होता है कि अगर हम दो चार्ज पार्टिकल की बात करें यहाँ पे, ठीक है ना, कैसे चार्ज पार्टिकल, पॉइंट चार्ज। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर जब भी हम डिस्कस करेंगे फॉर कुलाम चार्ज, कुलाम लॉस की, देयर इज दिस कंडीशन इज वेरी नेसेसरी कि ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। ओके, क्लियर कि ये कब एप्लीकेबल होगा, कोई बॉडीज के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ये कब एप्लीकेबल होगा, जब आपके दो कैसे हो, पॉइंट चार्ज हो आपके, है ना, तब ये क्या होगा, आपका लॉ एप्लीकेबल होगा। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यही है इसके लगाने के लिए, ठीक है। अब होता क्या है, कुलाम्स ने क्या बोला, कुलाम्स ने ये बोला कि आप लोगों ने देखो पढ़ भी रखा है, उसी को उसने काम लिया यहाँ पे कि अगर दो लाइक चार्जेस होंगे तो क्या करेंगे आपस में, ये रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्ज क्या करेंगे आपस में, अट्रैक्ट करेंगे। मतलब कि सर इनके मैग्नीट्यूड पे क्या पड़ेगा, इसके लगने वाले फोर्स की क्या पड़ेगी, फर्क पड़ेगा। तो वो ये बोला उसने कि इनके बीच जो लगने वाला फोर्स होता है दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में, वो कैसा होता है, इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर। देन सेकेंड, उसकी जो बीच की जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस की आर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एफ इज प्रोपोर्शनल 1/r²। अगर इन दोनों कंबाइंडली लिखे हम लोग तो कैसे लिखेंगे हम इसको, एफ इज प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन में r²। अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं हमें पता है क्या आता है, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा यहाँ पे, तो दिस कांस्टेंट इज k, ठीक है। तो कांस्टेंट k की वैल्यू कितनी होती है, दिस वैल्यू इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब सर ये कैसे आई, ये एक्सपेरिमेंटल आती है, अपने को क्या करनी है यहाँ पे, सिंपल सा इसको क्या करना है, याद करना है, इसको रटना है बोले तो, ठीक है ना। तो k इक्वल्स टू कितना होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड द वैल्यू ऑफ k, देखो आपका 4 की वैल्यू फिक्स कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसकी वैल्यू भी क्या होती है आपकी, कांस्टेंट होती है। इसे हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड दिस एप्सिलॉन नॉट इज रिप्रेजेंट द फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होते हम लोग, अपने को इतना याद रखें कि जो एप्सिलॉन नॉट होता है ये भी क्या होता है, एक टाइप का कांस्टेंट है एंड इट्स वैल्यू इज फिक्स। हम आगे चल के बात करेंगे इसके बारे में भी, पर इन सब की अगर वैल्यू पुटअप करें यहाँ पे तो हमारी जो k की वैल्यू आती है वो आती है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। अब सर ये यूनिट कैसे आई, सिंपल सा यहाँ से हमने सॉल्व किया इसको, फोर्स की यूनिट न्यूटन, r² मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा फिर यहाँ पे ये कुलाम स्क्वायर। क्लियर होगी बात यहाँ पे। अब एक बात सुने कि सर हम बात कर रहे हैं फोर्स की, और फोर्स कैसी क्वांटिटी है हमारे पास में, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी मतलब सर डायरेक्शन होगी इसकी, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, देखिए ये अगर पॉजिटिव और ये भी क्या आपका पॉजिटिव, तो मैंने पहले भी बात की थी चार्ज के अंदर भी कि अगर दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है दोनों में क्या होगी, दुश्मनी होगी। दुश्मनी इट मीन्स ये जो Q1 चार्ज है वो Q2 क्या करेगा, पुश करेगा, धक्का मारेगा, मुक्का मारेगा, कहाँ मारेगा, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है बात। तो ये क्या करेगा, इसको धक्का मारा इसने। अब हुआ क्या यहाँ पे, फोर्स किस पे लगा आपका, 2 पे लगा है, किसके कारण लगा है, 1 के कारण। तो हम क्या लिखते हैं इसको, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका जो लिखने का ये जो तरीका है ये इंपॉर्टेंट होता है। F21 का मीन्स क्या होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 एंड सिमिलरली ये जो फोर्स Q2 है, अब ये थोड़ा ऐसे मुक्का खा लेगा, ये भी तो वापस करेगा इसको पुश, तो इसने भी इसको मुक्का मारा, अब ये कहाँ मारेगा इसको, इस डायरेक्शन में सामने। अब ये कैसा होगा आपका F12, इसका मीन्स क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। बात क्लियर हुई आपकी कि अब यहां पे क्या हो रहा है आपका, एक फोर्स कौन सा लग रहा है आपका F21 एंड दूसरा फोर्स कितना लग रहा है आपका FQ12। अगर मैं बोलूं दोनों का मास क्या अगर आपका इक्वल है तो ये दोनों जो फोर्स होंगे वो क्या होगा, उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा आपका इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, अपोजिट है। तो मैं इसको लिख सकता हूं यहाँ पे कि F12 इज इक्वल्स टू F21। ये लो मैंने बात की मैग्नीट्यूड की यहाँ पे इसकी, तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से हम लोग, वो क्या होगा आपका इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या दोनों की अपोजिट है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यहाँ पे F12 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस का F21 वेक्टर। और हमने पढ़ रखा है सर वेक्टर के अंदर नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है हमें, अपोजिट डायरेक्शन को। क्लियर होगी बात यहाँ पे। अब हम थोड़ी बात करते हैं इसके ऊपर फोर्स की। ये जो फोर्स है वो कैसा फोर्स है आपके यहाँ पे, सेंट्रल फोर्स है। अब सर सेंट्रल फोर्स क्या होता है, व्हाट इज सेंट्रल फोर्स, तो देखिए इसके बारे में बात करते हैं। आप लोगों ने पढ़ रखा है एक्शन रिएक्शन पे, न्यूटन थर्ड लॉ है ना, कि एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन, है ना, अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे बात सुने कि यहाँ पर जो ये अपोजिट होगा, लेकिन ये जो होगा फोर्स हमेशा लाइन ज्वाइनिंग होगा, दोनों चार्ज को जोड़ने वाली लाइन के अलग होगा। मतलब कि सर अगर मैं दो चार्ज ऐसे बनाता हूँ आपका, ये Q1 एंड दिस इज Q2, अगर मैं बोलूँ Q1 पे फोर्स यहाँ लग रहा है एक और एक यहाँ पे लग रहा है, तब ये एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों जो फोर्सेज हैं
ये दोनों जो फोर्सेस है वो लाइन जॉइनिंग के अलोंग नहीं है। तो ये ध्यान रखें, ये हमेशा कहाँ लगेगा आपका, अलोंग द लाइन जॉइनिंग। दोनों चार्ज को जोड़ेंगे लाइन बेटा, उस लाइन के क्या लगेगा हमेशा, ये अकॉर्डिंग लगेगा, उसके अलोंग लगेगा। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। थैंक यू बेटा।